हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरुजी एग्जाम सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज लगाएंगे रीजनिंग का टेस्ट और यहाँ पर काफ़ी लोग लाइव आ चुके हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। और इस पहले वाले प्रश्न का आंसर बताइए कितना होगा। चलिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, इसका जवाब दीजिए सभी लोग, क्या होगा। हाँ, जवाब आना शुरू हो गया 18। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1 से 3 तक। निम्न प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या बताइए कौन सा होगा। देखिए, सभी लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का होता है, बट 18 हमारा नहीं होता है। तो इसमें सबसे हमारा भिन्न कौन सा होगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, प्रश्न नंबर दूसरा बताइए। सेलो, गिटार, मुरली, वायलिन, इसमें से बताइए सबसे डिफरेंट हमारा कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर बताइए। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं मुरली, ठीक है ना, मुरली के अलावा जितने भी हैं हमारे वाद्य यंत्र हैं, कहीं ना कहीं तार की सहायता से बजाए जाते हैं। मुरली आपने देखा होगा, मुरली में तार की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका जो सबसे डिफरेंट हमारा होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड नंबर का सी होगा, बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न बताइए, मिठास, रमणीय, चमकीला, सुंदर, इसका आंसर बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए, जवाब आना शुरू हो गया। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। चलिए, इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या होगा। अगर हम बात करते हैं तीसरे का, देखिए बहुत लोग सुंदर दे रहे हैं, कुछ लोग ए भी दे रहे हैं। चलिए देखा जाता है इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मिठास, ठीक है ना, मिठास के अतिरिक्त दोस्तों जितने भी ये हमारे लिखे हुए हैं ना, चमकीला और रमणीय, ये हमारे सब कैसे हैं, प्राकृतिक सुंदरता से हमारे रिलेटेड हैं। इसीलिए ये हमारा जो मिठास होगा सबसे अलग हमारा हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर बताइए शब्दकोश में कौन सा शब्द व्यवस्था में चौथे स्थान पर आएगा। इस टाइप के जब भी प्रश्न पूछा करें तो पहले देखिए PRO 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 सभी में आ रहा है। ये तो सभी में कॉमन है, यहाँ से अंतर नहीं पता चलेगा। आगे बात करते हैं, चौथे नंबर पे P है, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर O है, इसका यहाँ पर N है। तो N वाला पहले नंबर पर आएगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर 4 नंबर तक हो गया है, ठीक है ना। PRO, ठीक है, यहाँ N तक हमारा हो गया है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा होगा। चलिए, हाँ इसका बताइए और कौन सा होगा। इसके बाद देखेंगे ये वाला हमारा सेकंड नंबर पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ई आ रहा था, पी तो सभी में हो रहा था ना, तो इसके बाद ई वाला आएगा। और अगर थर्ड नंबर की बात करते हैं तो थर्ड नंबर हमारा ये वाला हो जाएगा, क्योंकि एच आएगा, इसके बाद आई आता है, यानी चौथे नंबर पे ये होगा। बिल्कुल सही जवाब है, डी नंबर होगा, चौथे का डी होगा, बिल्कुल सही जवाब था। आगे बताइए, लिखा हुआ है निम्न प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। वृत्त, चाप, वर्ग, इसका आंसर बताइए क्या होगा। आज आपको वीडियो पे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, अभी स्टार्टिंग है, अभी आपको अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बताइए वृत्त, चाप, वर्ग, इसका आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा। चलिए, जवाब आना शुरू हो गया है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा होगा, ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख रहे हैं वृत्त, यानी चाप से हमारा वृत्त बनता है, तो रेखा से क्या बनेगा, वर्ग बनता है, बिल्कुल सही था। आगे बताइए, संयत, तीव्र और नाम मात्र, इसका बताइए क्या होगा। प्रश्न नंबर 6 का जवाब बताइए। यहाँ पर अगर बात करते हैं संयत और तीव्र, ठीक है ना, एक तरीके से हमारे विलोम शब्द ही होते हैं संयत और तीव्र। तो नाम मात्र का विलोम क्या होता है, बहुमूल्य होता है। बहुमूल्य कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं मकान, द्वार, अहाता, ठीक है ना, इसका आंसर बताइए। जिस प्रकार किसी मकान में प्रवेश करने के लिए देखा गया है द्वार की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार अहाता में भी हमें द्वार की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर पहला। आगे बताइए, हांगकांग, चीन और वेटिकन, ठीक है ना, वेटिकन सिटी पता होगा, वर्ल्ड का सबसे छोटा है। चलिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। और जवाब आना शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 8 का बी आ रहा है। चलिए, और भी जवाब दीजिए सभी लोग। यहाँ पर अगर बात करते हैं हांगकांग, यानी चीन के ही मतलब अंतर्गत आता है, हांगकांग एक सिटी है। और वेटिकन अगर हम बात करते हैं, इटली, ठीक है ना, उसकी कैपिटल रोम होती है। और उसी में ही आता है आपका वेटिकन सिटी, एक छोटा सा मान लेते हैं, देश टाइप भी मान सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर होगा, ठीक है ना। रोम में ही आता है आपका, बिल्कुल सही होगा डी नंबर, ठीक है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। 8वें नंबर का बी होगा, बी नहीं होगा, रोम होगा। 8वें नंबर का आंसर रोम होगा, ठीक है ना। वेटिकन हमारा रोम के ही अंदर में आएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, यूरोपीय कंट्री है हमारे, ये हमारा एशिया में आता है। चलिए आगे बताइए, इन प्रश्नों में, चलिए इसको बताइए, एक लुप्त है और कौन सा पूरा करेगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कोरिया का बच्चा भी बता सकता है। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। 6, 9, 12, 15, 18, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 9 नंबर का ये बहुत ही आसान प्रश्न है, सब में देखिए 3 3 जोड़ा गया है, बहुत ही सिंपल था। तो 21 आएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 107। अभी आपको छोटे छोटे मिल रहे हैं, इसके बाद अच्छे लेवल क्वेश्चन भी मिलेंगे। चलिए हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा। 107, 97, 82 और 82, इसका बताइए क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए सभी लोग। और जवाब आना शुरू हो गया है। यहाँ पर देख रहे हैं 107 से 97 पहुँचने के लिए हमें 10 कम करना पड़ेगा, और 97 से अगर हम 82 में पहुँचना चाहते हैं तो हमें 15 से 15 कम करने पड़ेंगे, ठीक है ना, यानी 10 के बाद 15। और 82 से 62 में पहुँचने के लिए हमें 20 कम करना पड़ेगा। अगला स्टेप आएगा माइनस का, 25 कम करना पड़ेगा। 62 में दोस्तों 25 घटा देंगे तो 12 में 5 गया 7 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ 5 में 2 गया 3, 37 होना चाहिए। 10 नंबर का 37 आ रहा है क्या। बिल्कुल सही आ रहा है, 10 नंबर का डी होगा, 37 होगा। चलिए आगे बताइए। AIBJKC के, ये तो सिंपल है, कर लेंगे। चलिए आंसर बताइए 11 नंबर क्या होगा। चलिए जवाब आ रहा है। ए के बाद देखिए बी लिखा गया, आई के बाद जे लिखा गया है, ठीक है ना। जे के बाद के, सी के बाद क्या आएगा बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए 11 नंबर क्या होगा। सी के बाद डी आता है, के बाद एल आता है, डी और एल होगा, DL, ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का बताइए। 8, 3, 11, 14, 25, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए 12 नंबर का तेजी से जवाब बताइए क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, 8, 3, 11 होता है ना। अगला देखो स्टेप आ रहा है, 11 3 जोड़ेंगे ना तो 14 आएगा, और 14 11 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। अब 25 और 14 जोड़ेंगे ना तो 5 4 9 2 1 3, यानी 39 होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए कोडिंग डिकोडिंग आ गया, इसको भी जल्दी बताइए क्या होगा। किसी कूट भाषा में सोबर को RNADQ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में लोटस को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसका जवाब बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा सभी लोग। हाँ जवाब आना शुरू हो गया 13 नंबर का। चलिए सभी लोग काफ़ी पेन लेकर बैठ जाइए और स्पीड से लगाइए। टेस्ट है, एग्जाम में भी आपको स्पीड से लगाना है, बिना टाइम वेस्ट किए। सीधे प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करिए और स्पीड से लगाइए। जितना स्पीड से लगाएंगे उतनी ही जल्दी आपके मतलब उतने ही नंबर आपके रीजनिंग में आएंगे। रीजनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी आपके हिंदी GS में कम ही टाइम लगेगा, ठीक है ना। 2.5 घंटे का पेपर है, आपको पता होगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा 13 नंबर का। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। देखिए सभी में से एक एक कम कर रहे हैं। एस में से आर पहुँचने के लिए एक कम करेंगे, ठीक है ना, फिर इसमें से एक कम करेंगे, इसी प्रकार चलता रहेगा। तो वैसे यहाँ पे कर लो, सिंपल प्रश्न था 13 नंबर का, और आंसर आएगा KNSTR। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर किसको लॉक कर दें, पहला। चलो पहले कर देते हैं, सभी लोग कह रहे हैं पहले लॉक कर दीजिए, हमने भी कर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ इसको बताइए। 73 और 82 जोड़ के 14 लिख रहे हैं, 91 21 जोड़ने के बाद 11 लिखा जा रहा है, तो बताना 86 और 24 का मान कितना होगा। चलिए बिल्कुल सही था, 13 नंबर का ए था, बिल्कुल सही था। काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों किस तरीके से करेंगे, पैटर्न देखना है आपको। पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, 7 में से 3 घटा लेंगे। 7 में से 3 घटाएंगे तो कहेंगे 4 आएगा, ठीक है ना। अब कहेंगे 8 में 2 जोड़िए तो 10 आएगा। 8 में से 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा ना, फिर इनको जोड़ दो, 10 4 14 आए। यानी पहले दो नंबरों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों को सम करना है, ठीक है ना। 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा, 2 1 जोड़ेंगे 3, जोड़ने के बाद देखा तो 11 आ गया। यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो करेंगे। 8 में 6 घटाएंगे, ठीक है ना, 2 आएगा, और 4 2 कितना होता है, 6 होता है। 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अब देख लीजिए, आप भी लोगों में जवाब 9 भी दे रहे थे, ठीक है ना, तो देख लीजिए 9 नहीं है। एग्जाम में ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, 8। बहुत लोगों को जवाब आ रहा है। अब कोई ये मत कहिएगा कि मेरा नाम नहीं लिया है, नाम लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। चलिए सभी का सही है, बस हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतना आप समझ जाइए। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, इसका आंसर क्या होगा। लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं है और अंत से 19वीं है। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं है और अंत से 20वीं है। दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं, ठीक है ना। घबराइएगा मत, क्वेश्चन में 2 बार पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए 15 नंबर का सी। चलिए 15 नंबर को सी कह रहे हैं, चलो लॉक कर देते हैं। सी की तरफ बहुत लोग जा रहे हैं, कोई बात नहीं। और देख लें आंसर, कोई बी तो नहीं दे रहा है। चलो सभी सी दे रहे हैं, मतलब होशियार हो गए हैं। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए देखिए 63 होगा, सिंपल था। पहले क्या करोगे, ये 12वीं 19वीं कह रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे, घटा दोगे, ठीक है ना। तो 12 19 कितना होता है, कितना होता है, 31 होता है। एक घटाएंगे 30 आएगा। दूसरे में जोड़ेंगे 14 और 20 तो कहेंगे 34 होता है। 34 में से कम करेंगे 33। बिल्कुल सही जवाब था, दोनों जोड़ देंगे 63 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इस टाइप के भी प्रश्न हमने बहुत सारे कराए हैं। 16 नंबर बताइए, बहुत ही सिंपल है। चलिए इसका आंसर बताइए 16 नंबर क्या होगा, और जवाब भी आना शुरू हो गया 16 नंबर का। चलिए यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर स्टेटस हो जाएगा। बिल्कुल सही है, स्टेटस होगा। क्यों होगा स्टेटस, आप बताइए।
चलिए स्टेटस होगा, ठीक है ना, स्टेटस होगा, पहला होगा। चलिए चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ एक ही बार आया है ना एस, इसलिए ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर 2 बार है। चलो ठीक है, आगे बताइए। यहाँ पर 2 ऐसा आ रहा था ना, इसमें एक ही आ रहा था। यहाँ पर एक एस था ना, यहाँ पर 2 है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। चलिए आगे बताइए। चलो इसका बताइए, कौन सी उत्तर आकृति जो है प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। चलिए इसका जवाब बताइए। सिंपल प्रश्न है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। चलिए वीडियो को सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं बिल्कुल लाइक कर दीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। और जवाब आ रहा है 17 नंबर का जवाब आना शुरू हो गया है। चलिए 17 नंबर का आंसर बताइए कौन सा होगा, डी होगा कि सी होगा। आप देखो सी और डी, मतलब इसमें भी छोटे छोटे प्रश्नों में भी आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं अभी से कि कौन सा टिक करें। कुछ लोग सी मार रहे हैं, कुछ लोग डी मार रहे हैं। अरे भाई देखो सी कैसे मार दिया है, सी में ये नहीं दिख रहा है, ये कौन देखेगा, हम देखेंगे क्या। इसमें कहाँ बना हुआ है, तो डी वाला होगा, बिल्कुल सही है। जिनका डी आ रहा था बिल्कुल सही है, सी वाला नहीं होगा, ठीक है। पूरा ध्यान से देखिए, फिगर वाले सवाल है। चलो ये वाला सवाल है, बेहतरीन सवाल है, देखते हैं कौन सा आंसर बताएगा। इस प्रश्न का देखेंगे सबसे पहले आंसर किसका आएगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन थोड़ा लग रहा है नीचे हो गए हैं, ये हैं ऑप्शन, ध्यान से पहले देख लो। 23, 26, 28, 29, ठीक है ना। ऑप्शन दिख गया होगा। चलिए ऑप्शन दिख गया है, अब आंसर बताना है कितना होगा। चलो ऑप्शन हमने आपको दिखा दिए हैं, इसका आंसर बताइए जल्दी से बताइए। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, त्रिभुजों की संख्या, और त्रिभुजों की संख्या 28 की तरफ जा रहे हैं बहुत लोग। चलो देखते हैं, 28 ऑप्शन था क्या, 28 अच्छा ऑप्शन था। चलो चलो, मतलब नज़र आप लोगों की बहुत तेज़ है, ऑप्शन देख लिए हैं। चलिए और बताइए। 18 का डी होगा, सी होगा, 27 होगा। चलो और भी आंसर दीजिए सभी लोग, ठीक है ना। चलिए 28, 27, 28, 27 बिल्कुल सही है। यहाँ पर जिनका भी 27 आ रहा था, ठीक है ना, उनका सही है। अब आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नहीं दिया 27, तो इसके सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं, ठीक है ना। इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। तो ऐसा नहीं है कि किताबों में गलत भी रहता है, इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। जिनका भी 27 आया है बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। और इसका मैं आपको ट्रिक बता रहा है, उसी से लगाइएगा, आपका सीधे आंसर निकाल आएगा, ठीक है ना। इसका आंसर 27 होगा, इसके चारों ऑप्शन क्या थे, गलत थे। चलो इसका हम ट्रिक बता रहे हैं, याद रखिएगा कैसे लगाएंगे। एक फार्मूला है, उसी फार्मूले से यूज करेंगे तो आपका सवाल जल्दी से लग जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग भी खर्च नहीं करना है। फार्मूला लिख लीजिएगा, n+2, ठीक है, और 2n+1, 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 ठीक है ना। अब बटे में 8 होता है। जैसे वो वर्गों की संख्या पढ़ते होंगे मैथमेटिक्स में, तो n+1 2n+1/6 होता है। ये थोड़ा फार्मूला अलग है, यहाँ पर 8 आता है, ठीक है ना, यहाँ n+2 आता है। अब आपको करना क्या है, n क्या है, देखो n कैसे काउंट करते हैं, ये जो बेस वाला है ना, इसी काउंट करेंगे, 1 2 3 4। इधर से भी देखो 1 2 3 4। कभी कभी 5 वाले बन जाते हैं, तो 5 वाले में भी n हम 5 रखेंगे यहाँ पर, लेकिन 4 है तो 4 रखेंगे। सिर्फ हमें बेस वाले गिनना है इस तरीके से, जितना ऊपर होगा उतना इधर भी होगा, तीनों साइड से होगा। तो यहाँ पर रखेंगे 4 इंटू 4 2 कितना होता है, 6 इंटू 4 दूनी 8 1 9 बटे 8, ठीक है। 4 1 4, 4 दूनी 8 और 2 3 का 6, 3 गुणे 9 करेंगे कितना आएगा, 27। ये डायरेक्ट ट्रिक होती है, कोई बहुत बड़ा फार्मूला इतना कठिन नहीं है, याद कर सकते हैं। जब भी इस तरीके के सवाल आए, n+2 2n+1/8 डायरेक्ट रखिएगा, आपका आंसर निकाल आएगा, कितना भी बड़ा हो, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सही है। 5 वाले में 48 आएगा, बिल्कुल सही है। जब 5 होता है तो 48 होता है। कई सारी ट्रिक हैं जो आपको बेस्ट लगे, बट ये भी एक ट्रिक होती है, इसमें भी कोई ज़्यादा टाइम फिल नहीं होता है। चलिए आगे बताइए। रटे रटाए प्रश्न है, जनरली पेपर में आ जाते हैं। चलो इसका बताइए। नीचे 3 आकृतियां दी गई हैं जो स्नातकों स्नातकोत्तरों अधिकारियों को निरूपित करता है। कौन सा भाग निरूपित करता है कि सभी अधिकारी स्नातक और स्नातकोत्तर हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। 19 नंबर का, 19 नंबर का जवाब, हाँ, चारों में 27, 5 में 48। अच्छा रट्टा मारे हो गया, चलिए कोई बात नहीं। रवि कुमार मुरादाबाद कह रहे हैं 4 में 27, बिल्कुल सही है। और डायरेक्ट लोग याद भी रखते हैं, 27 होता है, 48 होता है, ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे भी आप याद रख सकते हैं, याद रखिए। कुल मिला के एग्जाम में प्रश्न सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका बताइए। 19 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा। और 19 नंबर का जवाब आ रहा ए नंबर। चलो ए नंबर आ रहा, लॉक कर देते हैं। सिंपल प्रश्न है, इस टाइप के भी हमने बहुत सारे कराए हैं। तीनों में कौन सा आ रहा था, जी आ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिख रहा होगा सभी को। चलिए यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बताइए कौन सा आएगा। दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला की जो लुप्त आकृति है कौन सी होगी। चलिए इसका आंसर बताइए।
हाँ बिल्कुल सही जवाब था इसके पहले वाले प्रश्न का। 20 नंबर का बताइए, लुप्त आकृति हमें बताना है, लुप्त वाली कौन सी होगी। सर पेपर कब है? पेपर 5 को है, 4 अप्रैल को है। 4 अप्रैल को है, ठीक है। पेपर भी नहीं पता है। चलिए आगे बताइए। देखो दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, ये इसका आंसर क्या आ रहा है देखें। अच्छा 20 नंबर का, 20 नंबर का ए। अच्छा 20 नंबर का ए। जिनका भी 20 नंबर का ए आया है वो थोड़ा सा सुधार करें, क्योंकि एग्जाम सर पे आ गया है। देखो ए नहीं होगा, पूछो क्यों नहीं होगा। देखो जब इसको दर्पण में एक मिरर होता है ना, मिरर वाला एक मिरर होता है, एक होता है जल दर्पण वाला, जल प्रतिबिंब है। ये एक तरीके से उल्टा बनाया है, तो जल प्रतिबिंब का केस बना रहा है, लेकिन जल प्रतिबिंब में तो ये भी उल्टा, ये तो अपनी जगह रहता है ना। जल प्रतिबिंब में ये माइनस होना चाहिए था और यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। जल प्रतिबिंब में आकृति उल्टा होती है, माइनस प्लस अपनी जगह रहता है। बट यहाँ पर देखो एक बार इसको फिर उल्टा करोगे तो ये आकृति तो हमारी बन जाएगी, ये तो बन जाएगी, लेकिन ये बनेगी तो क्या आएगा हमारा माइनस प्लस, यानी ये उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पर उल्टा किया था ना, तो हम भी इसका उल्टा कर देंगे, यानी माइनस और प्लस आएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। उल्टा बनेगा, उल्टा करना है, लेकिन ये साइन भी हमारे उल्टा कर देना है। वैसे रियल में देखा जाए जल प्रतिबिंब में तो माइनस प्लस यहाँ आना चाहिए था, बट यहाँ पर प्लस माइनस लिख रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, तो हम भी चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस माइनस आना चाहिए था, हम भी माइनस प्लस कर देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। बी होगा, इसके अलावा कोई भी आंसर पॉसिबल हमारा नहीं होगा। ये प्लस माइनस तब होता ना, क्योंकि यहाँ पर तो रियल में तो इन्होंने चेंज कर दिया था। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर भी माइनस प्लस लिखते ना, यहाँ तो उल्टा करें तो हम भी उल्टा कर देंगे, बस इसीलिए आप धोखा खा गए थे। और कोई बात नहीं है, रीजनिंग है, हो जाता है, सभी से होता है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस कोशिश करिए कि गलतियाँ कम से कम ही हों, गलतियाँ होना स्वाभाविक हैं। इसका बताइए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए, चलिए चलिए इसका आंसर बताइए। हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका बताइए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक अंक बताइए क्या होगा, कितना होगा। 21 नंबर का जवाब दीजिए। चलिए बहुत ही सिंपल है, देखो हमें करना क्या है, 5 × 2 करना है, फिर 2 जोड़ देना, 12 आएगा। इसके बाद 12 × 2 करेंगे, फिर 2 जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 26 आएगा। इसके बाद 26 गुणे कितना करेंगे बताओ, 26 × 2 करेंगे और 2 जोड़ देंगे, यानी 54 होगा। बिल्कुल सही है, 54 होगा, ऑप्शन नंबर पहला। आगे बताइए, इसमें बताइए इस आकृति में कितने व्रत हैं, ठीक है। नंबर आप वो बताना है, व्रतों की संख्या। ध्यान से लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 22। 21 नंबर का ए सही था, बिल्कुल सही था, सभी लोगों को सही था। चलिए ये 22 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा। पढ़ाई पे ध्यान रखिए, सभी लोग कंसंट्रेट रखिए पढ़ाई पे, एग्जाम पहले जरूरी है, बाकी सब चीज़ें बाद में भी हो जाएंगी, ठीक है ना। टारगेट बनाइए कि 4 अप्रैल को पेपर बिल्कुल निकाल के ही आना है, ठीक है ना। चलिए और आंसर आ गया है 22 नंबर का डी, 22 नंबर का डी, 22 नंबर का डी, बिल्कुल सही जवाब है, 22 नंबर का डी होगा। चलिए किसी का और कुछ तो नहीं आया है। चलिए किसी, अच्छा 19 वाले भी कोई आंसर दे रहे हैं क्या। 19 नहीं होगा भाई, 19 नहीं होगा, देख लो कैसे होगा, काउंट करके दिखा देते हैं आपको। काउंट कर देते हैं तेज़ी से, देखो यहाँ से काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए ना, 13 14 15 16 17 18 19, ये तो 19 ही हो रहे हैं, 21 कैसे हो गए। अब कहेंगे सर जी एक ये वाला कौन गिनेगा, चलो हम ही गिन दे रहे हैं। फिर कहेंगे एक बड़ा वाला कौन गिनेगा, चलो ये भी हम गिन दे रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए, 21 हो जाएंगे, ठीक है ना। 21 होंगे, बिल्कुल सही था। आगे बताइए, अच्छा प्रश्न है ये वाला, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कितने ऐसे शिक्षक हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही गायक हैं। कितने ऐसे शिक्षक हैं जो ना तो खिलाड़ी आए, ना तो खिलाड़ी में आए, ना तो गायक में आए, इनमें किसी में आए ही ना, तो कौन सा होगा, सीधे 10 ही हो जाएगा बस। जब कह रहा है ना तो खिलाड़ी में आए ना तो गायक में आए, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आगे बताइए, दर्पण वाला देख लीजिए, कल कुछ लोग बोल रहे थे कि सर मिरर वाला हमें नहीं आता है। चलिए मिशन लिखा हुआ है, मिशन को बताइए, दर्पण में देखोगे तो क्या बन के आएगा। चलिए इसका आंसर बताइए, मिशन का बताइए, 24 नंबर का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही था। चलिए इसका बताइए, मिशन, मिशन को दर्पण में देखोगे तो क्या आएगा। और सभी लोग नंबरिंग दोस्तों करते रहिए कि किस नंबर का आंसर दे रहे हैं। 24 नंबर का डी, चलिए आ रहा है, डी नंबर आया है, और देखते हैं 24 का डी। 24 के बाद 27 नंबर किसी ने दे दिया था। चलिए 24 के बाद सी सी सी। अब यहाँ पर देखिए 24 में से सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। अब बताओ हम किसे लॉक करें। 24 में से आंसर हमें 3 प्रकार के देखने को मिले हैं, ठीक है ना। 24 में से हमें आंसर 3 प्रकार के देखने को मिले हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा डी नंबर होगा। कौन सा होगा, डी नंबर होगा, आंसर बिल्कुल सही होगा। देखोगे तो उल्टा बन के यही आएगा। चलिए जिनका भी डी आ रहा था बिल्कुल सही दे रहे थे, और जिनका भी ए बी सी आया है
वो गलत दे रहे थे, उसको फिर से घर पे देखिएगा एक बार कि कैसे गलती हो गई है। ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ करे तो ऐसे किया करो ना, मिशन को ऐसे लिख लिया करो, इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी होती है, पेज में लिख लिया करो ऐसे, इसको ऐसे पलट के देखा करो, पलट के देखोगे तो तुमको यही दिखने लगेगा। तो ऐसे कर लिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी होती है। पेज में बना लिया, तेजी से लिख लिया, पलट के देख लिया, आ जाए। चलो इसका बताइए, कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं? इसका आंसर बताइए क्या होगा। कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं? 25 नंबर का जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल सही था, 24 नंबर का डी ही होगा। चलिए, और 25 नंबर का आंसर आना शुरू हो गया, ए नंबर। कुछ लोगों का कमेंट बहुत लेट चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में चल रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 का कमेंट दिख रहा है। चलिए आपके मोबाइल पे देख लीजिए, लाइव वाला कहीं पीछे तो नहीं चल रहा है 2 मिनट का, जो पता चले कि आपका कमेंट लेट आए और बाकी सबके आगे चल रहे हो। चलिए 25 नंबर बताइए, 25 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है, ए होगा, बिल्कुल सही है, ए होगा। देखो प्रश्न बोला गया था कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं, तो शिक्षित वाला तो ये वाला है ही, ठीक है ना। और अगर हम ग्रामीण की बात करते हैं तो ये वाला आ रहा है। इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? 22 भी आ रहा है, 6 भी। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, अगर यहाँ पर 22 ऑप्शन लिखा होता तो सभी लोग कहते सर जी 22 वाला होगा, तो 26 वाला तो कहेंगे नौकरी पेशा में आ रहा था, आपने इसको ले लिया। हमने इसके पहले भी एक बार क्वेश्चन कराया था कि देखिए हमें सिर्फ फोकस करना है ट्रायंगल में और ये वृत्त में, वो अलग बात है इसमें आ रहा है, क्योंकि नौकरी पेशा जब बोल देता नहीं लेना है तब लेते, ठीक है ना, तब 22 होता। तो इसलिए दोनों को जोड़ देंगे, 22 6 कितना होगा? 28 होगा। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए कभी भी कन्फ्यूज मत रहिएगा, पेपर में आएंगे ना ऐसे ही। तो दोनों में लेना है, जब तक ना कहा जाए तब तक उसे भी हम शामिल कर लेंगे। चलिए आगे बताइए, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना तो शिक्षक हैं और ना ही गायक हैं? 26 का बी, 26 का बी, चलो 26 का बी है, चलो बी है तो बी कितना है? 12 है। चलो क्या पूछा गया था? खिलाड़ी, अच्छा सही है। इसका बताइए, सिंपल प्रश्न था, इसका बताइए। संख्या 2 3 4 इस तरीके से लिखा हुआ है, 0 0 कितनी बार है? 6 बार है। तो पूछा गया निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। हाँ उसका बिल्कुल सही था, साउथ था, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका जवाब दीजिए सभी लोग, क्या होगा? बिल्कुल सही था साउथ वाले का। हाँ इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए, चलिए इसका आंसर बताइए, 33 नंबर क्या होगा? नन ऑफ दीज। आकाश शर्मा कह रहे हैं नन ऑफ दीज, चलो नन ऑफ दीज को लॉक कर देते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर देखो, अगर इसको पॉइंट में भी लिखना चाहेंगे ना तो पहले देखो कैसे लिखते हैं, 234 लिख लेंगे, जितने जीरो हैं, कितने जीरो है? 6 जीरो है ना, 10 की पावर 6। अब दोस्तों होता क्या है कि अब देखो, मान लो दशमलव अगर आपको खिसकाना है तो मान लो 1 2 3 अंक में अगर खिसकाओगे बिना, 0.234 और यहाँ जितने अंक खिसकाया जाता है उतनी पावर इसमें से ऐड हो जाती है, यानी ये होना चाहिए था। इसको हम डेसिमल में अगर लिखोगे ना तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर अगर 9 होता तो सही हो जाता, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सही है, डी वाला ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो एक सवाल ये वाला बताइए, कथन निष्कर्ष का ही है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी जवान लड़कियां आधुनिक होती हैं, कोई भी आधुनिक लड़का अंधविश्वासी नहीं होता है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, 34 नंबर का। चलिए इसका जवाब बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए, रवि कुमार मुरादाबाद, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखिए, सभी जवान लड़कियां आधुनिक होती हैं, कोई भी आधुनिक लड़का अंधविश्वासी नहीं होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं निष्कर्ष की, कोई भी लड़की अंधविश्वासी नहीं होती है, जबकि यहाँ पर आधुनिक लड़का की मतलब बात हो रहा है, ऐसा तो नहीं बोला है ना कथन पे कि कोई भी लड़की अंधविश्वासी नहीं होती। कथन में बोला गया है सभी जवान लड़कियां आधुनिक होती हैं, और कोई भी आधुनिक लड़का अंधविश्वासी नहीं होता है। आधुनिक लड़का की बात हो रही, लड़की के बारे में बात ही नहीं की गई, इसलिए तो पहला तो हो ही नहीं सकता है। आगे बात करते हैं, कोई भी जवान लड़का अंधविश्वासी नहीं होता है, कोई भी जवान की बात भी नहीं हो रही, तो इसका दोनों आंसर हमारे कैसे हो गए? गलत हो जाएंगे। इसमें कोई भी निष्कर्ष हमारा सही नहीं निकलेगा। 34 नंबर का सही जवाब होगा डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब था, डी नंबर होगा। इसमें बस सोचना पड़ता है और कुछ नहीं। यहाँ पर बताइए, कथन है हमारा, स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। पहला निष्कर्ष है हमारा स्थिति गंभीर है, और सेकंड लिखा हुआ है तत्काल कार्रवाई संभव है। चलिए 35 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर जिस तरीके से कथन लिखा गया है, स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, तत्काल यानी जब स्थिति बहुत ही विकट होगी तो तत्काल कार्रवाई हमें तुरंत करना भी पड़ेगा, आवश्यक है, अति आवश्यक है। स्थिति गंभीर होगी तभी तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी, और तत्काल में कार्रवाई भी संभव है। बिल्कुल सही है, दोनों बातें हमारी सही है, यानी निष्कर्ष नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों लागू होगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, दोनों सही थे।
चलिए, किसी भी प्रश्न में डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो उसको बाद में भी देखा जा सकता है, कमेंट सेक्शन में मतलब बता दीजिएगा। अभी जो पहले एक कथन निष्कर्ष में था आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, बट उसका एग्जाम में जब आया था आंसर शीट में तो वही ऑप्शन कराया गया था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने बताया था। ठीक है, चलिए आगे बताइए। किसी कूट भाषा में सिस्टर को RHRSDQ लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में अंकल को क्या लिखा जाएगा? चलिए इसका आंसर बताइए। 36 नंबर का जवाब दीजिए, क्या होगा? और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 36 नंबर का जवाब होगा ए नंबर होगा। सभी में से एक एक कम किया जा रहा था, एस के बाद आर, इस तरीके से। तो बिल्कुल सही जवाब है इसका TMBKD होगा। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 36 नंबर का ए। ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब था ऑप्शन नंबर पहला। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 37। यदि 841 बराबर 3, 633 बराबर 5, 425 बराबर 7, तो बताना है 217 के बराबर क्या होगा? 4 का भाग 8 में दोगे 2 आएगा, एक जोड़ दोगे कितना आएगा? 3। बिल्कुल सही है। 3 का भाग 6 में दोगे 2 आएगा, फिर 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। बिल्कुल सही है। ऐसे यहाँ पर भी देखो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 7, 1 का भाग 2 में दोगे 2 आएगा, 2 7 जोड़ोगे 9 आएगा। बिल्कुल सही है, 9 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। सर जी फास्ट कराओ, करा तो रहे फास्ट। चलिए यहाँ पर 9 होगा। आगे बताइए। चलो, 5 लड़के ABCDE एक पंक्ति में हैं। AB के दाईं ओर है, EB के बाईं ओर है, लेकिन C के दाईं ओर है, और A और D के बाईं ओर है। बताइए बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन सा है? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा 38 नंबर का। ठीक है, 5 लड़के हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तेजी से लगाइए, फटाफट तेजी से। चलो देखते हैं, 5 लड़के हैं, 5 लड़के बना लेते हैं इस तरीके से। 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 लड़के थे। चलो आगे लिखा हुआ था हमारा क्वेश्चन पे, लिखा हुआ है बी जो है, लिखा हुआ है 5 लड़के थे। ठीक है, ए बी के दाईं ओर है, तो बी को हम ऐसा करते हैं, यहाँ बैठा देते हैं। बी जो है ए के दाईं ओर, ए जो है बी के दाईं ओर, यानी इसके दाईं ओर हो गया। ठीक है ना, और आगे लिखा ई जो है बी के बाईं ओर है, ई जो है बी के बाईं ओर है, इसका मतलब ई यहाँ पे रहा होगा, और सी के दाईं ओर है, सी यहाँ पे रहा होगा, तो यहाँ कौन बैठा होगा? डी। क्या पूछा गया है? बोला गया है बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन होगा? दूसरा हमारा होगा ई नंबर। कौन सा होगा? ई नंबर होगा। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है, सी नंबर होगा। चलिए चलिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद। चलिए आगे बताइए, आप लोग पढ़िए तो पहले मन से। चलिए आंसर बताइए। कागज के एक टुकड़े, सॉरी, कागज के एक बड़े पत्र के 2 टुकड़े बराबर भागों में काटा जाता है। इन 2 आधे टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर फिर रखा जाता है, फिर से आधे आधे 2 टुकड़ों में काटा जाता है। ऐसे 10 बार काटने पर कितने टुकड़े होंगे? चलिए इसका जवाब बताइए 39 नंबर का। देखते हैं किसका जवाब आएगा। एक मान लीजिए कागज का एक बड़ा टुकड़ा था, पहले हमने 2 टुकड़े काट डाले। अब इसी के ऊपर फिर इसको ऐसे रख दोगे तो फिर काटोगे तो 4 टुकड़े होंगे, फिर इसी के ऊपर रख दोगे तो 8 टुकड़े होंगे, फिर इसी के ऊपर रखोगे तो 16 टुकड़े होंगे। अब कहोगे सर जी ये 10 बार लिखना है तो कैसे करते चले जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम फिल होगा, है ना। तो ये तो पैटर्न हमें पता चल गया कि 2 4 8 16 फिर 32 आएगा। इस तरीके से लिखते चले जाइए 10 बार तक, फिर जोड़ लीजिए तो आंसर निकल आएगा। या इसका एक ट्रिक होती है, कॉन्सेप्ट होता है, उससे हम समझ लेते हैं। देखो कैसे लगाएंगे तेजी से। देखो ये सीरीज तो हमें पता है कि 2 + 4 + 6 + 8, ये का सॉरी गलत लिख गए, 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64, ऐसे चलेगा डायरेक्ट। और ये हमें 10 बार चलाना है इस तरीके से, ठीक है ना। पहला पद ए है, और ये हमारा जीपी का होता है। जीपी समझते होगे, गुणोत्तर श्रेणी होता है। इसमें कॉमन जो रेशियो होता है वो देखा जाता है। 2 का भाग 4 में दोगे 2 आएगा, 4 का भाग 8 में दोगे 2 आएगा। रेशियो देखा जाता है, 8 का भाग 16 में दोगे 2। इसका फार्मूला होता है ARN-1, ये होता है फार्मूला। ए हमारा पहला पद होता है 2, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है सवाल। ए आर हमारा डिफरेंस यानी कॉमन रेशियो 2 आएगा। एन हमारे पास 10 है, 10 में से 1 कम कर देंगे 9 आएगा। यहाँ पर भी 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 9, 2 की पावर 1 कितना होगा? 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 सभी को पता है 1024 होता है। इसका मतलब इसका सही जवाब होगा 1024। 512 वाले हार गए हैं और 1024 वाले विजेता घोषित किए जाते हैं। अगला प्रश्न बताइए 40 नंबर का क्या होगा? ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है, तो बताइए एफ का डी से क्या संबंध होगा? चलिए 40 नंबर का जवाब दीजिए। देखिए 40 नंबर का, देखिए ए बी का भाई है, ब्लड रिलेशन का है, बहुत ही सिंपल है। ए बी का भाई है, मान लेते हैं ए जो है बी का भाई है। आगे लिखा हुआ सी जो है ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है, ठीक है। डी जो है सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है। आगे लिखा हुआ है एफ ए का पुत्र है, एफ जो है ए का पुत्र है। पूछा गया एफ का डी से क्या संबंध होगा? ये कौन हो गए? पापा के पापा के पापा, यानी कौन से प्रपौत्र होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कितना होना चाहिए था? 44 नंबर है ना। देखो ऐसे दिमाग थोड़ा लगाया करिए, ये नंबर हमारे पूर्ण वर्ग है ना, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये भी पूर्ण वर्ग होना चाहिए था। 6 तो होता ही नहीं किसी का, तो यहाँ पर काट के लिख लो 4। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्यान से देखा करो, तुक्का मत मारा करिए। यहाँ पे 4 होना चाहिए, क्योंकि सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग लिखी है ना। देखो कोई गलत भी पढ़ाए तो आपके अंदर इतनी होनी चाहिए काबिलियत कि तुरंत पता कर लें कि सर जी गलत है कि सही है।
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में सभी देखो, जहाँ स्क्वायर परफेक्ट नंबर है यहाँ नहीं लिखा था, तो खुद से सोचिए कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, फिर निकलेगा ही नहीं आंसर। अब देखो, अब इसका ये होता है 4 का, ये 1 का वर्गमूल तो 1 ही रहता है, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, और 4 का निकालेंगे तो आप जोड़ के देखो, 4 3 7 2 9 1 10 हो रहा है। ऐसे इसका निकालोगे 4 आएगा, इसका आएगा 10 आएगा, इसका आएगा 8 आएगा, इसका आएगा 5 आएगा। अब जोड़ो, 8 5 13 10 23 4 27, ऐसे होगा। 2 56 होता है 16 का, ये होता है 12 का, ये होता है 8 का, ये होता है 6 का। इनको जोड़ डालो, 6 2 8 8 16, 6 कितना होता है 16 6 22, ठीक है ना। 6 2 8 8 16, 16 6 कितना होता है 22, और 42, 42 लिखा है क्या कहीं? 42 आंसर आप लोगों को सही था काफ़ी लोगों का, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे गलत था। यहाँ पे हमारा 6 नहीं होगा, 4 होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बताइए, ये हो गया, आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 हमें लग रहा है गलत है सर, देखो हाँ बिल्कुल गलत था, इसीलिए वो आंसर नहीं आएगा। देखो जहाँ गलत होता है हम खुद ही सही करा देते हैं, और जो आंसर जैसा एग्जाम में आता है वो भी हम आपको बता देते हैं कि इस तरीके से पेपर में आंसर दिया जा रहा है, सारी चीज़ें हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसका बताइए। जहाँ मिस्टेक होता है हम एक बार जरूर देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक अगर दिखता है तो इसीलिए हम उसको करेक्ट करवा देते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए, 45 नंबर क्या होगा। देखो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसका डिफरेंस लिखा गया है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना, इसका भी डिफरेंस, इसका डिफरेंस देखो क्या हो रहा है, क्या 47 और 25 का डिफरेंस क्या 22 आता है। देखो 7 में 5 गया, 2 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है, अंतर ही है। तो यहाँ पर 16 में 9 घटाएंगे 7 आएगा, और 4 में 2 घटाएंगे 27, 27 आ रहा है क्या, 27 आ रहा है। 45 नंबर का आंसर क्या आया है, 45 का आंसर आया हुआ है ए नंबर। चलो सही है, 45 नंबर का आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो ए नंबर हो जाएगा। हाँ 46 नंबर का बताइए, बिना ऑप्शन के देंगे आपको। हाँ गुड मॉर्निंग, चलिए गुड मॉर्निंग, इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 46 बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 2 3 5 8, ये तो सिंपल है। 1 2 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 8 21, 21 जवाब आ रहा था क्या, 21 तो है नहीं, अब क्या करोगे। 13 नंबर होगा, अच्छा अच्छा 13 नंबर होगा। चलो 1 2 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ गलत जोड़ गए, 8 5 जोड़ेंगे तो 13 ही तो आएगा। चलिए सही है, 13 ही होगा। चलो आगे बताइए, इसका आंसर बताइए। यदि 19 गुणे 6 बराबर 38, 13 गुणे 12 बराबर 128, 17 गुणे 9 बराबर 51, तो बताना है कि 9 गुणे 3 कितना होगा। 13 आएगा, 21 कैसे आया, अरे एक स्टेप हम और आगे पहुंच गए थे, ठीक है ना, इसलिए 21 कर गए थे। 13 के बाद फिर अगला स्टेप आएगा, तो फिर वो स्पीड से कर गए थे। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। 13 ही उसका होगा, 8 5 13 होता है। चलो आगे बताओ 47 नंबर क्या होगा, होगा 47 का। चलो नेक्स्ट करा रहे हैं, 47 नंबर बताइए क्या होगा। देखो इसका ट्रिक कैसे होगा, 19 गुणे 6 लिखा हुआ है ना, ऐसा करो इसमें 3 से भाग कर दो, तो 19 गुणे 6 और 3 से भाग दोगे, 3 दूनी 6 38 आया, ठीक है ना। यहाँ पर भी 3 से भाग कर दोगे, 3 चौको 12, और यहाँ पर 32 गुणे 4 128 आएगा, 3 का भाग दोगे, यानी आ रहा है 3 का भाग 9, 9 आ रहा था क्या सभी का, हाँ बिल्कुल आ रहा था, 9 आ रहा था। चलिए आगे बताइए। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चुनिए जो नहीं बनाया जा सकता है। चलो इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका बताइए, 48 नंबर बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही है, 48 नंबर का आंसर देखिए। इसको ब्लॉक कर तो रहे हैं। चलो यहां पर बताइए इसका आंसर क्या होगा 48 नंबर का। 48 नंबर, 48 नंबर का कौन सा होगा, सी नंबर होगा। चलो सी नंबर होगा, बिल्कुल सही है, सी हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सी हमारा सी होगा ना। चलो ए वाला है ना, ए यहाँ पर नहीं आया है, ऊपर यहाँ पे ए आ रहा था, इसीलिए होगा। चलो आगे बताइए 49 नंबर। दिए गए विकल्पों में से चुनिए कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। चलिए सर मैथ कितने बजे पढ़ाते हैं। चलिए मैथ अभी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही जल्दी, 2 4 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। आपको टाइम हम बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है, 2 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, आपका मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए 49 नंबर का जवाब बताइए।
49 नंबर का डी होगा। चलिए 49 नंबर का डी होगा। चलो रिस्क होगा, रिस्क में। चलिए अब आपके सामने एक बेहतरीन प्रश्न आ रहा है और इसका आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलो थोड़ा जूम कर देते हैं और पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर हम आपको जूम कर देंगे। नीचे आकृतियों का एक अनुक्रम दिया गया है जिनका वर्गों में समूहन किया जा सकता है। दिए गए विकल्प में से उस ग्रुप को चुनिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। चलो बताओ, बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। 50 नंबर का डी की तरफ बोल रहे हैं भैया, बी डी को ला कर दिया जाए। चलो चलो डी की तरफ बढ़ते हैं और डी की तरफ बढ़ते हैं, डी और बी। चलो डी, डी नंबर को ला कर दें। चलो डी नंबर को ला कर देते हैं। डी नंबर देखिए कैसे होगा। यहाँ पर देखिए ये हमारा समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, और कहेंगे 4 वाला भी समकोण है, यानी 3 4 6 7 का एक ग्रुपिंग बना रहा है। ग्रुपिंग वाले को प्रश्न है ये। अब आते हैं पेपर में इस टाइप के भी 3 4 6 7। बाकी ये अधिक कोण मान लो चाहे निम्न कोण मान लो, दोनों आ जाएंगे। तो 1 2 5 8 बिल्कुल सही था, डी नंबर था। चलिए बिल्कुल डी सही था। 118% कह रहे हैं, 118 नहीं 120% हम मान लेते हैं, 200% मान लेते हैं। बिल्कुल सही है, 100% सही है। चलो यहीं से क्लास को फिर आपका एंड किया जाता है।